सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम श्री सच्चिदानंदेश्वराय परब्रह्म परमात्मने नमः। ओम समस्त भारतवंशी महानुभावों, हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्कार, प्रणाम, बंदगी, अभिवादन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र, जय भीम, जय बजरंगबली, जय भोले, जय भगवान, जय महाकाल, जय हिंद और वंदे मातरम। सत श्री अकाल। इस परिचर्चा में हम सभी भारतवासी, हिंदुस्तानी समाज के लोग अपने हित अहित, अपने सुख दुख, अपने हानि लाभ, यश अपयश और अपने धर्म कर्म की चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश भारत, हमारी संस्कृति सनातन, हमारी सभ्यता शाश्वत वैदिक पुरातन, महर्षि मनु ने जिसके बारे में कहा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं संचरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवान्। ऐ संसार के लोगों, आओ भारतवर्ष में विश्व गुरु के चरणों में, हिमालय के ऋषियों मुनियों योगियों के सानिध्य में आकर के आचार विचार ज्ञान विज्ञान धर्म की शिक्षा प्राप्त करो। मानवता और जीवन के उद्देश्य को जानो। ये घोषणा हमारे पूर्वज लोग करते रहे हैं। कालांतर में महाभारत के युद्ध के उपरांत हमारा पतन हुआ, भारतवंशी लोग पददलित हुए, विदेशियों के आक्रमण हमले हुए और परतंत्रता के युग में हमारा प्राचीन गौरव नष्ट भ्रष्ट हुआ। लाखों विश्वविद्यालय, धर्म स्थान, मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी समृद्धियों को लूट खसोट करके विदेशी लोग आज धनी बन बैठे हैं। आज पुनः हमें विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करना है, तो इसके लिए भारतीय हिंदुस्तानी समाज के प्रति, इसके सुदृढ़ संगठन पूर्व गौरव के प्रति हमें
चेतना है, जागना है। इस संदर्भ में ये विचार परस्पर वार्तालाप के रूप में हम कर रहे हैं। मूल मंत्र है सहना भवतु। हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे के काम आए। हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, इसी का नाम जीवन है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो दीन दुखियों के काम आए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। वशर मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए और फिर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो मनुष्य की परिभाषा करते हुए भारतीय वैदिक शास्त्रों में मनुष्य जीवन की जो महत्ता बताई है उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस सहना भवतु, एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, एक साथ मिलकर के भोजन करें, हमारा खान पान एक हो। सहवीर्यम करवावहै, हम साथ मिलकर के अपनी शक्ति को, बल पराक्रम को बढ़ाएं। एक दूसरे को कमज़ोर न करें, एक दूसरे की टांग न खींचें, परंतु कमियों को दूर करके और श्रेष्ठ सद्गुणों को बढ़ाते रहें। और तेजस्विनौ अधीतमस्तु, जो कुछ हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं, उसको हम तेजस्वी बनाएं। उसको ज्ञान के द्वारा अविद्या को नष्ट करें, अज्ञान को दूर करें, भूले भटके लोगों को राह दिखाएं, ज्योति और प्रकाश के मार्ग पर आए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। यही प्रार्थनाएं हैं कि हम असत्य से छूटकर सत्य को प्राप्त करें, झूठ का जीवन छोड़ें और तमस अंधकार से छूट करके ज्ञान को, प्रकाश को प्राप्त करें। अंधेरे में न रहें और मृत्यु आदि दुख, परेशानी, पीड़ाओं को छोड़ करके सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति करें। जीवन में सुख, शांति, आरोग्य होना चाहिए। यही हमारे सत्य सनातन वैदिक शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का उपदेश है, आदेश है और यही अभिप्राय है। इसीलिए सत्य सनातन वेद धर्म में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। तो इस प्रकार से हमने विगत 3 भाग में समगच्छध्वम, साथ में मिलकर के चलें, हमारी चाल ढाल एक हो, चाल चलन एक हो। संबद्धध्वम, हम सब भारतवंशियों की आवाज़ एक हो, स्वर एक हो, एक रूप से हम पुकारें, एक हमारा मंत्र हो, एक हमारी प्रार्थना हो, एक वाणी हो। और माँ विद्विषा वही, आपस में द्वेष न करें, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भेदभाव न रखें। सभी छोटे बड़े परस्पर भाई बहन की तरह, मित्रों की तरह परस्पर बर्ताव करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उतस्वसा सम्यंचो सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। भद्र वाणी का प्रयोग करें और
अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवां। परस्पर पति पत्नी मित्र यार दोस्त परिवार में स्त्री पुरुष सभी परस्पर मीठी और मधुर वाणी का प्रयोग करें। ये वैदिक संदेश, ये सनातन शाश्वत संदेश हमें मनुर्भव मनुष्य बन, देवो भव शिवो भव ये उपदेश देता है। अर्थात हम शिव कैसे बने, कल्याण को कैसे प्राप्त करें, कैसे देव बने, इसके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर वर्णन, सुंदर सुंदर उपदेश चारों वेदों में, छहों शास्त्रों में और सैकड़ों उपनिषदों में, स्मृति शास्त्रों में, षड दर्शनों में, वेदांगों में, उपांगों में और पुराणों में, महाभारत रामायण आदि कथा साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, नीति शास्त्र में हजारों सहस्त्रों लाखों उपदेश भरे पड़े हैं। आओ हम इनको जानने के लिए, सीखने के लिए एकत्र हों, अपने मंदिरों में, सभा स्थानों में कक्षाएं लगाएं, हिंदी भाषा पढ़ें, संस्कृत भाषा पढ़ें, वैदिक भाषा पढ़ें। सामान्य भाषा के लिए रामायण का पाठ करें, संस्कृत भाषा के लिए भगवद गीता का पाठ करें और वैदिक मंत्र भाषा के लिए, ब्रह्म भाषा के लिए वेद मंत्रों का अध्ययन करें। तो ये समस्त बृहत्तर भारत के निवासियों के लिए, जिनमें विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ, प्रार्थनाओं और अनेक कर्मकांडों के करने वाले सभी दलों के लिए यही संदेश है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम अपने राष्ट्र में जहाँ पर भी रहते हैं जागृत होकर रहें, विचारशील बन करके रहें और प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक करें, समझ समझ कर करें, बुद्धिपूर्वक करें। इसीलिए हमारा मूल मंत्र गायत्री मंत्र हमें सिखाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हमारी बुद्धि प्रेरित करिए, सन्मार्ग पर लगाइए, हमें ऋतम भरा प्रज्ञा बुद्धि प्रदान कीजिए। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। सभी श्रेष्ठ गुणों को हमें धारण कराइए। यही सच्ची भक्ति, यही सच्ची प्रार्थना है। तो हम ओम के उच्चारण से सब कार्य करें। हमारे बाबा रामदेव जी का जो प्रकल्प है, दुनिया में योग साधना ध्यान करते हैं, आयुर्वेद का प्रचार योग के माध्यम से। तो योग में तस्य वाचकः प्रणवः, कि प्रणव ओम ओंकार ही मूल है सबका। तो ओम का प्रयोग करते हैं। नर नारी जब आपस में मिलते हैं योगी लोग, तो ओम ओम स्वीकृति भी है और नमन भी है, सम्मान भी है और इष्ट देव का नाम भी है। इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय में जब परस्पर मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। अर्थात भगवान परमात्मा ईश्वर हमें सुख शांति दे, कल्याणमस्तु, कल्याण करे। और इसी प्रकार से बहुत से साईं के भक्त ओम साईं राम का उच्चारण करते हैं, शिव शंकर जय भोले शिव शंकर का उच्चारण करते हैं। जय भगवान, जय जयकार करना हमारी भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा का शब्द है।
ततो जयमुदीरये। हम सबके लिए जय जयकार करने का आदेश हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने दिया है। जय जयकार, जय जयकार। महापुरुषों की जय जयकार, देवी देवताओं की जय जयकार, गुरुजनों की जय जयकार। जय हो, जय हो। इसी को संस्कृत में कहते हैं विजयताम, विजयताम। जय हो, हे भगवान तेरी जय हो गए। भगवान की जय हो, मैया की जय हो, बप्पा की जय हो, ओंकार भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री राम भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से जय जयकार करने का यह सुंदर उपाय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, विजयी होने के लिए प्रेरित करता है, सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना देता है, हमें जगाता है। इसलिए हम सबको मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इस संगठन सूक्त वैदिक मंत्र संवर्ण सूक्त को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। इसमें हमारे भारतीय हिंदुस्तानी समाज का कायाकल्प, एकता, एकात्मता और परस्पर सहृदयता की भावना छुपी हुई है। इसी से हमारे समाज का कल्याण होगा। प्राचीन काल में इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम विश्व गुरु थे और इन्हीं सूत्रों का जब हम पालन करेंगे, एकात्मता में आएंगे, संगठित होंगे, एक स्वर में बात करेंगे, हमारे ज्ञान, कर्म, भक्ति सब एक होंगे और परस्पर एक दूसरे का सम्मान सत्कार करेंगे, तो पुनः हम विश्व गुरु बनेंगे। वर्तमान समय में भारत देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी, भारतीय जनता, मोदी जी, योगी, उनके सानिध्य में इन योगियों के, बाबा रामदेव जैसे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग जो करोड़ों लोगों का भला कर रहे हैं, मोदी जी जिन्होंने सब घर द्वार छोड़कर देश के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे आपके लिए दिन रात कार्य करते हैं, 24 घंटे चिंतन करते हैं। सारे संसार में सबसे बड़ा कोई महापुरुष इस समय नेता, अगुआ, पॉलिटिशियंस है तो वो मोदी हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो जिस प्रकार से भारत देश को विश्व गुरु की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, हवाई अड्डा नोएडा में बन रहा है और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री जो कि सत्य सनातन धर्म के आधार पर जहाँ एपिसोड फिल्में बनेंगी, हमारे प्राचीन गौरव को दर्शाने के लिए, जहाँ पर मीडिया के द्वारा अच्छे अच्छे फिल्म और अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनाए जाएंगे। वो फिल्म इंडस्ट्री भी बन रही है और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर, सभी हिंदुस्तानी लोग आपस में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। हमारे भारतीय मनीषा में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, परंतु उसके दो भाग हो जाते हैं। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा मनुष्य और बुरे कर्म से बुरा मनुष्य। उसी को ही वेद में आर्य और अनार्य कहा है। रामायण में उसको साधु असाधु कहा है।
सज्जन असज्जन कहा है, संत और असंत कहा है, जाति कुजाति कहा है। तो इस प्रकार से गुण और दोष के आधार पर मनुष्य दो भागों में बढ़ जाता है। गुण आ जाते हैं तो धर्मी हो जाता है, दोष आ जाते हैं तो दोषी हो जाता है, पाप आ जाते हैं तो पापी हो जाता है, पुण्य करता है तो पुण्यशाली धर्मात्मा हो जाता है। तो ये दो ही चीज़ें हैं। अगर हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे, दूसरों की हानि के काम करेंगे, तो परपीड़ा ही अधर्म है, पाप है, जो हमें असुर और राक्षस बनाती है। और यदि हम पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो पर उपकार हो जाएगा। परोपकार ही धर्म है, परोपकार ही पुण्य है, जो मनुष्य को देव बनाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य, हम आत्मा हैं, मनोर्भव मनुष्य हैं, शिवो भव कल्याण करने वाले हैं, देवो भव हम देव बने। इस प्रकार की भावना उपदेश। जब हमारा जन्म होता है तो हिंदुस्तानी परिवार में जन्म के समय बालक को आशीर्वाद दिया जाता है और उससे 4 प्रश्न पूछते हैं। को असि, कतमो असि, कस्यासि, को नामासि। तू कौन है, किसका है, क्या नाम वाला है और कौन सा है। ये 4 प्रश्न बहुत गंभीर हैं। सारे जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ संन्यास में इन 4 प्रश्नों का जीवन पर्यंत तक खोज करना और इन प्रश्नों का उत्तर। कह असि, क मने प्रजापति, क मने सुख स्वरूप, क मने मोक्ष मुक्ति, जो प्रजापति परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको प्राप्त करना। ये कहा, स्वर्ग को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देव की आराधना करें। कह, प्रजापति परमात्मा ब्रह्म की आराधना करें। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और उसकी प्राप्ति के बिना कोई मार्ग नहीं है। तो हम सब मनुष्यों के लिए जो उपदेश है कि हम सत्व, रज और तम 3 गुणों से हमारे जीवन हम जीते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो इसके अंदर सतोगुण होता है वो देव बनते हैं, दैवी कार्य करते हैं, दैवी संपत्ति प्राप्त करते हैं, दैवी गुण आ जाते हैं। और जिनके अंदर रजोगुण है तो वो राजसिक संपत्ति वाले हो जाते हैं, उनके काम क्रोध लोभ जाग जाते हैं। और जो तमोगुण जब जाग जाता है तो फिर अंधकार, अविद्या, पाप, दुर्व्यसनों में मनुष्य पड़ता है। तो इसीलिए उपनिषदों में बहुत सुंदर कहानी है। 3 मनुष्य, 3 मित्र प्रजापति के पास हाथ जोड़कर समित पाणी होकर पहुँचे और प्रजापति से उपदेश के लिए कहा, भगवान आप हमें उपदेश कीजिए, हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। प्रजापति ने तीनों को ही कहा, द द द, और तीनों ने उस प्रश्न के उत्तर को सुनकर के चरणों में सिर नवाया और प्रणाम करके चलने लगे। धन्यवाद। तो प्रजापति ने पूछा, आप क्या समझे। तो एक व्यक्ति से पूछा, तुमने क्या समझा। तो उसने कहा, महाराज मैं देव हूं, आपने कहा द, मैं दमन करूं, इंद्रियों का संयम करूं, मन का कंट्रोल करूं, दम के द्वारा, शम दम के द्वारा
मैं अपने देवत्व से गिरूं नहीं, मैं अपने कर्तव्य से न डिगूं, ये आपने मुझे उपदेश किया है। दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुमने क्या समझा? तो उसने कहा, महाराज मैं मनुष्य हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ, मुझे आपने कहा है दान करो। हम मनुष्य कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, तो हमें अपने परिवार का भी पोषण करना चाहिए, अपने पड़ोसियों का भी, समाज का भी, दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। तो आपने कहा दान करो। यदि मैं दान करूँगा तो देव बनूंगा। तीसरे मनुष्य को पूछा, तुमने क्या समझा? तो उसने कहा, महाराज मैं असुर हूँ, मैं अपना ही भला सोचता हूँ, अपना पेट भरता हूँ, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। आपने कहा दया करो। दूसरों पर जो दया करते हैं तो वो असुरत्व से ऊपर उठ करके मनुष्य बन जाते हैं, और जो मनुष्य दान करते हैं तो वो देव बन जाते हैं, और जो दमन, संयम, कंट्रोल और तपस्या साधना करते हैं तो वो देवत्व से चल करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तो हम सब मनुष्य हैं। मनोर्भव मनुष्य बने, देवो भव देव बने, ब्रह्मलोकम व्रजत और ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। इस प्रकार से इन 4 भाग में संगच्छध्वम साथ में मिलकर के चलें, संवदध्वम साथ मिलकर के बोलें, सबकी आवाज एक हो। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये संदेश हर एक बच्चे के, हर हिंदुस्तानी भाई बहन के हृदय के अंदर होना चाहिए। कोई किसी को कष्ट देने की बात सोचे नहीं। पिछले दिनों हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाइयों ने एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जलन के कारण, भेदभाव रखने के कारण, मेरा तेरा मानने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की कि ये उपलिखतर है, ये ठग है, ये खराब आदमी है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा करता है। तो इस प्रकार से मिथ्या रूप से ही फोटो के द्वारा और कई प्रकार के लेखों के द्वारा अपने ही लोगों को, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये प्रवृत्ति गलत है। इन्हीं को ही अनारी कहते हैं, दस्यु कहते हैं, दुष्ट और असुर कहते हैं। इस असुर राक्षस दुष्टता से बचना चाहिए। हिंदुस्तानी भारतीय सत्य सनातन वैदिक धर्म की शिक्षा है कि हम श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, उत्तम बने, परोपकारी बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना करने वाले बने। तो हमारे जो कमियां हैं उनको हम दूर करें। हमारे जीवन में या हमारे समाज के किसी व्यक्ति में कुछ कमी है तो उनको परस्पर किस प्रकार से दूर किया जाए, मिल करके काम करें, न कि चुगली लगाकर अथवा बदनाम करें सोशल मीडिया से, या झूठ बोल करके, या गुप्त रूप से शिकायत करके। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी भारतीय समाज सभी समाजों में बहुत अच्छा है। किसी से लड़ाई बखेड़ा दूसरों से नहीं करते। बस एक ही कमी है, आपस में द्वेष करते हैं, आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, आपस में महाभारत करते हैं। तो इस महाभारत की प्रवृत्ति को, आपस की जलन को, ईर्ष्या द्वेष को मिटाइए और अपने आप को इतना बुद्धिमान और विवेकवान
बनाइए कि नीचा ना देखना पड़े और आपको अच्छे कर्मों का फल मिले, आपका यश होवे, कीर्ति होवे और संसार के अंदर आपका नाम होवे। भगवद गीता में कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो अगुआ लोग हैं, जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, पाठक हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, जो शिक्षक हैं और जो धर्म की शिक्षा देते हैं, कर्मकांड कराते हैं, ऋत्विक हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उन सबको श्रेष्ठ उत्तम वेशभूषा में श्रेष्ठ उत्तम कर्मों को करना चाहिए और अपने समाज को उत्तम उपदेश करें, समाज के प्रति अच्छी भावना रखें, किसी भी मनुष्य को ठगे नहीं, किसी को झूठ न बोलें और किसी को किसी प्रकार के लोभ लालच में दुख न दें, किसी की हानि न करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप परहित करते हैं तो ये धर्म है, इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप दूसरे को हानि पहुंचाते हैं बिना बात के, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। इसलिए कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अरे महर्षि व्यास जी का सारे शास्त्रों का प्रणयन करने वाले उनके दो ही शब्द हैं कि परोपकार करो, पुण्य करो, ये धर्म है, और पाप मत करो, पर पीड़ा मत करो, हिंसा मत करो, दूसरों को दुख न दो, ये अधर्म है। अधर्म को त्यागना है, धर्म को अपनाना है, जानना है। यही संदेश हमें सर्वत्र मिलता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम सब पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण, गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, पाठक, दीक्षित, सभी लोग हिल मिलकर अपने अपने पदवी अनुसार, अपने अपने गुण कर्म स्वभाव अनुसार अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करें और सब मिलकर के एक स्थान पर बैठें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, सब एक दूसरे को बढ़ाएं। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते भ्रातरः वा वृद्धो सौभगाय। सुख सौभाग्य के लिए